हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में हम कवर करेंगे दोस्तों हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। दोस्तों, ये क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल 2002 ईस्वी में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है दोस्तों वो है राजस्थान प्रदेश में, यानी कि राजस्थान राज्य में। इसका ए राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि सैंधव सभ्यता का ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। दोस्तों, सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो दोस्तों ये कालीबंगा स्थान से मिला है। इस क्वेश्चन को दोस्तों यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा सी, हड़प्पा से। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो ये कहाँ मिला है? सुरकोटड़ा में। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों बताइएगा कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये हुआ मोहनजोदड़ो से, यानी कि 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो दोस्तों बताइएगा कि ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है दोस्तों वो कहाँ तक है। तो याद रखना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये 7 नंबर क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन को पूछा गया एसएससी सीजीएल 2016 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता जो है ये दोस्तों आधि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता नहीं थे दोस्तों, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 9वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 10 है। तो इसमें क्या पूछा दोस्तों, देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो कैसा दोस्तों? तो त्रिभुजाकार। इससे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में 2016 में पूछा गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः दोस्तों किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये लाल रंग का, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी दोस्तों एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। दोस्तों ये कहा गया किसो? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है ये बाघ हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे काफी कई बार पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया दोस्तों। इसे ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो दोस्तों ये मिला कहाँ? तो चनुदरो में। याद रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी दोस्तों? तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये थी कांस्य युग की, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा।
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में इसे भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी दोस्तों, तो यह गुजरात के प्रांत में हुआ था। याद रखना, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो बताइए दोस्तों कि कौन सा ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात राज्य में है दोस्तों, तो ये लोथल हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। दोस्तों दालें जो है ये हड़प्पा कालीन के द्वारा, लोगों के द्वारा दोस्तों उत्पादन नहीं किया जाता था, तो ये दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सिंधु सभ्यता के घर घर जो है बनाए जाते थे ईंटों से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला से भी नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि माउंट ऑफ डेड। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो याद रखना कोट दीजी, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा, ये 22 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी इमारत इमारत जो है माना गया मोहनजोदड़ो का, वो क्या होगा दोस्तों, विशाला अन्नागार, यानी कि इसे दानीय कोठार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता है दोस्तों, सबसे पहले किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किए थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ दोस्तों, तो बैलों का, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति जो है अपनाई थी दोस्तों, तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का दोस्तों बंदरगाह जो था वो था लोथल, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा का जो धातु है दोस्तों वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है, तो लोथल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों कौन सा पशु का जो अवशेष है सिंधु घाटी में सभ्यता में प्राप्त नहीं, यानी कि नहीं मिला है दोस्तों, तो ये होगा शेर का, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था। तो याद रखना विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो अभी बताया हमने दोस्तों कि हड़प्पा वासी वो जो है धातु से परिचित नहीं था, यानी कि इसका ए डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है दोस्तों, तो ये होगा लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना दोस्तों आप सब कि हड़प्पा सभ्यता के जो खोज है वो किया गया था 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो तांबे का रथ जो है दोस्तों वो हुआ था दैमावाद से, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, ये 36 नंबर क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोस्तों ये उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये जो उक्ति है सही है। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि रोपड़ दोस्तों पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो याद रखना ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम है दोस्तों वो क्या क्या है। तो याद रखना दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले जो जो दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है। तो हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले दोस्तों। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से दोस्तों। तो धौलावीरा में, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो दोस्तों सेल खड़ी का उपयोग जो है किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों वो क्या है। तो वो था दोस्तों सौराष्ट्र में किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया दोस्तों मोहनजोदड़ो में, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो ये सर जॉन मार्शल, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन किया गया है। तो चित्रांकन जो है दोस्तों किस देवता का मिलता है। तो आदि शिव जी का, यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा आदि शिव। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों, यानी कि कहाँ के निवासी थे। तो शहरी के, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे। तो आप सभी को मालूम होगा कि सिंधु घाटी के लोग जो है दोस्तों ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों जिसका जवाब जो है आप सभी को बताना होगा नीचे कमेंट में। तो इसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था दोस्तों। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में बताना होगा। दोस्तों देखते हैं कितने लोग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता से दोस्तों आपके लिए 50 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।